Muhammadur Rasulullah Mulungun Dimosi Allah Muhammad Itumiki Umariza Mulungu। दोस्तों, भारत में मुसलमानों को लेकर एक तरह का फोबिया है, इस्लामोफोबिया आप कह सकते हैं, जो आज़ादी के बाद साल 2014 के बाद अपने चरम पर है। अब देखिए, भारत में मुसलमानों का धर्मांतरण कराते हुए कई वीडियो आपने देखा होगा, लेकिन दोस्तों आज आपको हम भारत की नहीं, मलावी की एक तस्वीर दिखाएंगे। विदेशी मुल्क है, विदेशी ज़मीन है, लेकिन देखिए वहाँ पर कैसे 49 लोगों ने एक साथ मुस्लिम धर्म को अपनाया है, इस्लाम को अपना लिया है। खूबसूरत तस्वीर है दोस्तों। इसके अलावा संभल की भी एक बड़ी खबर है। संभल में लाउड स्पीकर को लेकर एक बार फिर से एक्शन लिया गया है। आपको याद होगा कि कुछ ही दिन पहले संभल की तस्वीर हमने आपको बताई थी कि कैसे वहां पर एक मौलाना साहब की गिरफ्तारी हो गई, क्योंकि उन्होंने लाउड स्पीकर पर अजान पढ़ दिया था। तो ये खबर भी आपको हम बताएंगे दोस्तों। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की एक तस्वीर दिखाएंगे कि कैसे वहां पर एक मुस्लिम परिवार जो है वो सड़क पर रहने को मजबूर है, और इसके पीछे कारण यह है कि उनके मकानों को अवैध तरीके से बताकर ढा दिया गया, गिरा दिया गया, ज़मींदोज़ कर दिया गया। वक्फ बोर्ड की भी एक खबर है। खबर तो वक्फ बोर्ड से संबंधित नहीं है, लेकिन जी न्यूज़ ने जिस तरह खबरें चलाई हैं कि वक्फ बोर्ड खत्म हो गया, वो खबर का थंबनेल हम आपको दिखाएंगे दोस्तों, और फिर इस पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। और कुंभ की भी एक तस्वीर आपको हम दिखाएंगे कि कैसे वहाँ पर एक पगला बाबा जो है वो हंटर से, एक वकील साहब की, हंटर से, चाबुक जिसे कहते हैं, उससे एक वकील साहब की पिटाई कर देते हैं। आप सभी का स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारन। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, पहली खबर देखिए मलावी की है। तस्वीरें देखिए आप। मलावी में कलमे की शहादत लेते हुए 49 लोगों ने इस्लाम कबूल किया है। अल्लाह उन्हें और हमें इस्लाम के खूबसूरत दीन पर कायम रखे। मलावी में तबलीग का काम अभी दावते इस्लामी कर रहा है। मावोन औद्योगिक क्षेत्र, ब्लैंटायर, मलावी, मतलब मलावी के ब्लैंटायर का जो इलाका है, वहाँ का जो मावोन इंडस्ट्रियल एरिया है, वहीं के ये कर्मचारी हैं। ये जो 49 लोग हैं, मजदूर हैं और शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं। और जो तबलीग जमात जिसकी चर्चा होती है, मौलाना साहब क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए आप। Muhammadur Rasulullah Mulungun Dimosi Allah Muhammad Itumiki Umariza Mulungu। I'm in an industrial area of Maone. This is close to lunchtime, so many of them are working in some factories, some companies, some are working as दोस्तों, तो ये माओन इंडस्ट्रियल एरिया मलावी की तस्वीर है, ब्लैंटायर की। और देखिए, ये कहानी सिर्फ मलावी की नहीं है। आप जानते हैं, आपको ये रिपोर्ट मिली होगी, हमने भी खबर बताया था आपको कि यूरोपियन नेशंस की ऐसी स्थिति है कि वहाँ पर जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, उनमें सर्वाधिक जो सबसे पसंदीदा नाम है वो मोहम्मद का है। दुनिया में सबसे तेज़ी से प्रोपोगेट, स्प्रेड होता हुआ, यानी फैलता हुआ जो धर्म है, जिसे लोग सबसे अधिक अपना रहे हैं स्वेच्छा से, वो इस्लाम ही है। तो मलावी की जो तस्वीर आपने देखी, ये एक झलक है, बहुत छोटी सी तस्वीर है, लेकिन तस्वीर खूबसूरत है, इसलिए हमने आपसे साझा किया। दोस्तों, अब अगली खबर देखिए। अगली खबर आपको दिखाते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ से क्या खबर है। कल हमने आपको छत्तीसगढ़ की एक रिपोर्ट बताई थी कि वहाँ पर कैसे मुसलमानों को और जो आदिवासी हैं उन्हें टारगेट बनाया जा रहा है। टारगेट का मतलब उन्हें उनके घरों पर अत्याचार हो रहा है, तोड़े जा रहे हैं, गिराए जा रहे हैं, उन्हें बेघर किया जा रहा है। 440 मकानों की खबर हमने आपको बताई थी, जो जंगली इलाके में है, ट्राइबल और मुसलमानों का, उन्हें अब अवैध कब्जा बताया जा रहा है। और बिना कोर्ट के नोटिस के उस पर कार्रवाई भी शुरू हो गई थी। जब तक कोर्ट का नोटिस आता तब तक 40 मकान गिराए जा चुके थे। अब इस परिवार को देखिए। खबर जो है दोस्तों वो अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़ की है, जहां मुस्लिम परिवार कड़ाके की ठंड में रहने को मजबूर है, क्योंकि वन विभाग ने उनके घरों को अवैध घोषित कर बुलडोजर से गिरा दिया है। सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। और देखिए, बुलडोजर एक्शन जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से होती है, अब उस उत्तर प्रदेश से अधिक एक्शन जो है वो गुजरात में देखने को मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है, कभी राजस्थान से इस तरह की खबर आती है निकलकर। तो ये तस्वीर आप सोचिए कि एक तरफ दिल्ली में क्या हो रहा है, क्योंकि चुनाव है। संजय सिंह ने आरोप लगाया था कि वहां पर बजाबते बांग्लादेशियों को बसाया जा रहा है, और किरण रिजिजू ने इसको ट्वीट भी किया था कि जो बांग्लादेशी हैं वो आकर यहाँ पे, जो अप्रवासी हैं मतलब, वो आकर दिल्ली में रह सकते हैं, उन्हें पानी मिलेगा, बिजली मिलेगा, घर मिलेगा, उनकी सुरक्षा तक की व्यवस्था सरकार कर रही थी। लेकिन इस देश के जो मुसलमान हैं, देखिए उनके साथ क्या हो रहा है। छत्तीसगढ़ की तस्वीर, उसके
इसका एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है कि कैसे यहाँ पर जबरदस्ती अवैध बताते हुए घरों को तोड़ा जाता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि अवैध सरकार को बाद में पता क्यों चलती है, मतलब जो लोग रह रहे हैं उस घर में वो 20 साल 30 साल 40 साल 50 सालों से रह रहे हैं, लेकिन सरकार को अचानक से पता चलती है कि ये लोग जो है वो अवैध तरीके से रह रहे हैं, इसलिए इनके मकानों को तोड़ा जाए और फिर उनके रहने के लिए कहीं कोई ना व्यवस्था करनी है, वो सड़क पर भूखे प्यासे अपने बच्चों के साथ भटकते रहे। तो ये छत्तीसगढ़ की तस्वीर है दोस्तों। अब अगली खबर देखिए, संभल को लेकर खबर है। संभल में लाउड स्पीकर पर फिर एक्शन हुआ है। दोस्तों हम एक सवाल करते हैं कि क्या इस देश में कोई कानून बना है, कोई नया कानून बन गया है क्या ऐसा कि संभल की मतलब लाउड स्पीकर जो है उस पर आप अजान नहीं पढ़ सकते हैं, उस पर कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं किया जा सकता है। भाई इस देश में सभी धर्म के लोग करते हैं, सबसे अधिक तो हिंदू करते हैं। आप रामनवमी देख लीजिए, आप जन्माष्टमी देख लीजिए, आप नवरात्रि देख लीजिए, आप छठ पूजा देख लीजिए, किसी भी जो धार्मिक मतलब कार्य होता है उसमें गाने बजाने चलते हैं, लाउड स्पीकर का जमकर प्रयोग होता है। अब तो हुड़दंगई भी हो रहा है उस पर। तो आखिर हमें देखिए उसे आपत्ति भी नहीं है, वो होना चाहिए, लेकिन आपत्ति इस बात से है कि जो अजान पढ़ा गया लाउड स्पीकर में, देखिए खबर क्या है। खबर है कि मस्जिद में लाउड स्पीकर बजाने पर 2 इमामों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ईदगाह और कुरैशियन स्थित मस्जिद में तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने के मामले में पुलिस ने दोनों इमामों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। ये आपत्ति है कि आखिर एक तरफा कार्रवाई, और देखिए संभल में तो एक तरफा कार्रवाई चल ही रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन इमाम साहब जो है, जो मौलाना है, उन पर FIR करना और गिरफ्तारी कर लेना, ये कहाँ तक सही है। और इसीलिए हमने आपसे सवाल किया कि क्या इस देश में कोई नया कानून बना है क्या कि आप लाउड स्पीकर का प्रयोग अजान में नहीं कर सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, वक्फ बोर्ड से संबंधित खबर है। खबर क्या है, खबर देखिए पहले। जी न्यूज ने खबर चलाई कि वक्फ बोर्ड खत्म, यूपी से हो गई शुरुआत। देखिए वक्फ बोर्ड को लेकर कुछ मामले पहले समझने होंगे। वक्फ बोर्ड का जहां तक मसला है, वक्फ बोर्ड को लेकर कोई बदलाव किया जा रहा है, मतलब अमेंडमेंट बिल है, संशोधन बिल है, ना कि इसे खत्म करना है। तो ये पहली जानकारी। दूसरी चीज, इसको लेकर JPC का गठन हुआ है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हुआ है, और इस बार शीतकालीन सत्र में सरकार को हिम्मत नहीं हुई कि इस बिल को छू सके, क्योंकि नायडू और नीतीश दोनों ने हड़का रखा है सरकार को। तो बहुत कम ही उम्मीद है कि वक्फ बोर्ड को लेकर कुछ सरकार कर पाएगी। लेकिन जी न्यूज को देखिए क्या खबर चला रही है। जी न्यूज ने खबर चलाया कि वक्फ बोर्ड खत्म, यूपी से हो गई शुरुआत। तो देखिए दोस्तों जी न्यूज, और ये खबर क्यों चल रहा है, और उस पर थंबनेल पे आप देखिए योगी आदित्यनाथ का फोटो लगा हुआ है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे दिग्भ्रमित करने के लिए और व्यूज बटोरने के लिए, TRP बटोरने के लिए जी न्यूज क्या कर रहा है। और पहली कहानी नहीं है, आप आर भारत की चर्चा कीजिए, जी न्यूज की चर्चा कीजिए, अमूमन इस तरह की खबरें वहां चलती ही रहती हैं। दोस्तों एक अंतिम खबर देखिए, कुंभ की तस्वीर है। कुंभ में वकील साहब जो हैं ये बाबा से पिट जाते हैं, और ना सिर्फ पीटते हैं, इनकी कुटाई होती है। हंटर वाले बाबा हंटर से पीट रहे हैं। वीडियो देखिए दोस्तों। देखिए ये कानून के रक्षक हैं, चूंकि वकील हैं, तो तय सी बात है कि कोर्ट में ये न्याय दिलवाने का काम करते होंगे। मतलब जो पीड़ित होंगे उन्हें न्याय दिलाते होंगे, तो न्याय की रक्षा ही करते हैं, लेकिन इनको न्याय कौन दिलाएगा। और कुंभ में तो एक से एक बाबा पहुंच रहे हैं, कोई कॉमेडी बाबा पहुंच रहा है, कोई गुंडा बाबा पहुंच रहा है, और अब जो तस्वीर आपने देखी ये हंटर वाले बाबा है, हंटर लेकर घूम रहे हैं। आप भी अगर इनके पाले पड़ जाएंगे तो आपको भी 2-4 हंटर खाना ही पड़ेगा। दोस्तों ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा था, इसलिए हमने सोचा कि वीडियो आपको दिखाते हैं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।